एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि और आपको एक सरप्राइजिंग भी लगा होगा कि सच में केन्या में हर एक घर में कामवालियाँ होती है, और होती है तो क्यों होती है और कैसे होती है, इतना इजीली लेबर कैसे मिल जाता है यहाँ पे। तो इसी सारी टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है। आप वीडियो पूरा देखिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि केन्या आपको पता होगा कि ये गरीब देश है, ठीक है। हर जगह पता है अफ्रीकन सारे देश जो है वो गरीब है। तो केन्या का ओवरऑल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 5.5 करोड़ प्लस है। तो 5.5 करोड़ में लगभग 44% ऑफ पीपल अंडर पॉवर्टी लाइन, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो बोलते हैं बीपीएल, वो है। तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे लोग यहाँ पे गरीब हैं, और गरीबी की वजह से इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो इनको जो भी काम मिल जाता है वो काम ये एक्सेप्ट करते हैं, और लेबर वर्क जैसे उनको बहुत इजी लगता है और उनको इजीली अवेलेबल होता है, इसके लिए वो लेबर वर्क चुनते हैं। इसके लिए यहाँ पे हर घर में काम वाली आपको इजीली मिल जाती है। ओके, तो पॉइंट नंबर टू है यहाँ का कल्चर। जैसे केन्या का कल्चर या अफ्रीकन कल्चर के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो मैं आपको उसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अफ्रीकन कल्चर में, केनियन कल्चर में मैं बोलूँगी, केनियन कल्चर में शादियाँ कंपलसरी नहीं होती है। आप मतलब जो भी लेडी है वो अर्ली एज में प्रेग्नेंट हो जाती है, और शादी के पहले भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं वो लोग, और फिर बच्चे हो जाते हैं जल्दी। और फिर जो लड़का है या मेल है वो अगर एक्सेप्ट करना चाहता है बच्चे के साथ तो वो एक्सेप्ट करता है, और अगर एक्सेप्ट नहीं करा उसने तो फिर वो उस औरत को छोड़ देता है, उस लड़की को छोड़ देता है, और उस लड़की को अपने बच्चे के साथ पूरी लाइफ बितानी पड़ती है। ओके, तो इसका कामवालियों पे मतलब इसका क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़कियां हैं बहुत ही कम एज में माँ बन जाती है। आपको मैं ट्रुथ बताती हूँ यहाँ का। मेरी एक कामवाली थी, वो 15 साल की एज में माँ बन गई थी। उसकी एक बहन थी, वो 12 साल की एज में माँ बन गई थी। अभी मेरी रिसेंट जो कामवाली है वो 19 साल की उम्र में माँ बन गई है। वो 20 साल की खुद है और उसको 1 साल का बच्चा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कॉमन होती है। मेल पर्सन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक देते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है तुम जाओ अभी अपना देख लो तुम, और बच्चे का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यंग माँ पे आ जाती है। उसकी वजह से उनके पास ना ही कोई ऑप्शन बचता है, स्टडीज़ अधूरी रह जाती है, और फिर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली एज में आने की वजह से उनको लेबर वर्क करना पड़ता है। तो उनको ईजीएस्ट टास्क ये लगता है कि किसी के घर में काम करें। तो ये हो गया कल्चर का इफ़ेक्ट काम वालियों पे। ओके, तो पॉइंट नंबर 3 है कि आप बोलोगे कि बहुत सारी लड़कियां जो है पढ़ी लिखी भी होती है। जैसे मेरी एक मेड थी, ग्रेजुएट थी, तो भी वो उसने काम वाली का जॉब क्यों चुना। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है, मतलब कंपनियाँ जो बोलते हैं, प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही केन्या में कम है। जैसे इंडिया में हर एक छोटी बड़ी चीज़ इंडिया में खुद प्रोड्यूस की जाती है, इसके लिए उनको लेबर्स लगते हैं, बहुत बड़ा स्टाफ लगता है कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रीज़न बिहाइंड देम, कि उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है और लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। और जो भी जॉब कुछ अफ्रीकन लोगों के यहाँ पे जॉब मिलती है। लेकिन मैंने जब मेरी कुछ अफ्रीकन काम वालियों से बात की तब उनसे मुझे पता चला कि वो जब जॉब करने जाती है ना, तब अगर उनका एम्प्लॉयर है, बॉस जो अफ्रीकन है, वो क्या करेगा, 2 महीने 3 महीने काम करवाएगा, और उसके बाद ना जब वो लोग सैलरी मांगते हैं बोलेगा नहीं नहीं इस बार थोड़ा लॉस हो गया है, अगले महीने ऐड करके दे दूँगा, ऐसी एक्सक्यूज़ेस देता है। और बाद में वो मुँह कर जाता है कि नहीं नहीं अभी तो नहीं मिलेगी सैलरी। तो वो बेचारियाँ कुछ नहीं कर पाती है,
और फिर अनफॉर्चुनेटली उनको जॉब छोड़नी पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है यहाँ पे, काम तो करवा लेते हैं लेकिन सैलरी नहीं देते ये लोग। तो इसके लिए भी ये लोग सोचते हैं कि किसी के घर में काम करें, महीने की महीने सैलरी भी मिल जाती है, प्लस उनको जैसे मेरी काम वाली या किसी भी इंडियन के यहाँ पे जो काम वालियाँ काम करती है उनको हमारे बच्चों के कपड़े, जो भी पुराने या छोटे हुए कपड़े, हमारे खुद के कपड़े, हमारे खुद के शूज़, बचा हुआ जो भी खाना रहेगा, जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जितना भी बचा हुआ खाना है घर में या कोई चीज़ है जो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ काम वालियों को जाती है। तो इस वजह से काम वाले को वो एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपको XYZ सैलरी देनी है तो उसका प्लस आपको ये सारी चीज़ें भी काम वालियों को ईज़िली मिल जाती है। और घर में ऐसा रहता है कि हम इंडियन जितने भी हैं वो लोग काम वालियों को पगार कभी खाते नहीं है, तो इसके लिए उनको भी ट्रस्ट लगता है कि नहीं इंडियन के पास हम काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है लैक ऑफ इक्विपमेंट्स। मतलब यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, क्लीनिंग रोबोट्स, ड्रायर, ये सारी, मतलब ड्रायर मतलब हेयर ड्रायर नहीं, जो कपड़े सुखाने का ड्रायर होता है, ये सारी मशीन्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं आपको पॉसिबल हुआ तो यहाँ कहीं पे भी मैं आपको मशीन के फ़ोटो के साथ प्राइस भी लिख दूँगी। एक मशीन जैसे कोरोना में अभी क्या हो गया था कि 2 साल तक कोरोना चला, और यहाँ पे जब कोरोना आया तभी बहुत सारी हम इंडियंस या बहुत सारे लोग काम वालियों को नहीं बुला रहे थे और काम वाली खुद भी नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने वॉशिंग मशीन ख़रीदा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ठंड होती है तो लोग सोचते हैं कि एटलीस्ट वॉशिंग मशीन तो ले लें। वॉशिंग मशीन बहुत लोगों ने लिया। वॉशिंग मशीन की कीमत आपको पता है क्या है? यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगभग 80 से 90 हज़ार शिलिंग की है। अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताती हूँ, ईजी, एकदम बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। अगर मैं काम वाली को 5000 शिलिंग मंथली दे रही हूँ, हमारे 50 तो 60,000 शिलिंग एक साल का हो जाता है। वॉशिंग मशीन एक ही आपको 80 से 90 हज़ार की पड़ रही है, तो मतलब 20-30 हज़ार आपको एक्स्ट्रा देने हैं। प्लस वॉशिंग मशीन सिर्फ वॉशिंग का काम करेगी, कपड़े धोने का, लेकिन काम वाली आपका कपड़े, पोछा, बर्तन, कपड़े सुखाना, उसको आयरन करना, झाड़ू निकालना, क्लीनिंग करना, ये सब कुछ काम करती है। तो यहाँ पे लोगों को ईज़िली लेबर मिलता है और वो भी कम सैलरी में बहुत ज़्यादा वो काम कर लेती है। तो इस वजह से भी इक्विपमेंट्स कम है या एक्सपेंसिव है, इस वजह से भी काम वाले हैं, और प्लस हमें इजी लेबर मिल जाता है, इसलिए इस वजह से भी यहाँ पे काम वालियाँ हम रखते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 है इजी लेबर अवेलेबल। अगर आपको इजीली कोई लेबर अवेलेबल हो जाता है किसी भी चीज़ में, जैसे आपको पता होगा US, UK, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कोई भी कंट्री में आपको काम वालियाँ नहीं मिलती, या मिलती भी है तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ के इंडियंस जैसे कि मैं भी, हमारे पास एक एक्सक्यूज़ है कि यहाँ पे ना ठंडी बहुत लगती है, यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है, यहाँ का वेदर आपको इफ़ेक्ट करता है, आप जल्दी बीमार पड़ जाते हो। बट व्हाट अबाउट पीपल हु इज स्टेइंग कनाडा, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वो लोग भी तो खुद का काम खुद कर रहे हैं ना। जब UK लंदन में बर्फ़ गिरती है वो लोग भी तो खुद का काम खुद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इजी लेबर मिल जाता है, आपको कम सैलरी में बहुत सारा काम करने में मेड्स मिल जाती है। तो ये एक रीज़न है यहाँ पे जल्दी मेड्स रखने का। कम से कम सैलरी में आपको पूरे दिन की मेड मिल जाती है, लेकिन वही आपको कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं मिलती। तो भी उनके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होती है कि हमें ठंड लग रही है, बारिश आ रही है, तो ये एक्सक्यूज़ वो नहीं दे सकते क्योंकि लेबर महंगा है। यहाँ पे हमारे पास एक्सक्यूज़ है क्योंकि लेबर सस्ता है। जब यहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा तब हम भी हमारा काम खुद ही खुद कर देंगे, जो कि मुझे तो लगता है कि अफ्रीका में तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी परिस्थिति, तो उनकी जो परिस्थिति है वो नहीं सुधर पा रही है बिकॉज़ ऑफ यहाँ का जो पॉलिटिकल सारा माहौल है वो थोड़ा ख़राब है। बहुत सारा यहाँ पे करप्शन है, इसकी वजह से यहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ अर्निंग है, ये कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और इस वजह से इनके जो सालों साल हालात जैसे हैं ना वो वैसे ही रह रहे हैं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये एक रीज़न भी है कि हमारे यहाँ पे इजी लेबर
और चीप लेबर अवेलेबल होता है, इसके लिए हर एक घर में कामवालियाँ। तो आपको पता चला कि केन्या में इन्हीं सारी रीजंस की वजह से हर घर में कामवालियाँ हैं। मैं आपको बताती हूँ 100% में से 95% घरों में कामवालियाँ हैं। 5% लोग कामवालियाँ नहीं रखते। उसका रीज़न भी कुछ रीज़न्स है, मैं बताती हूँ उसमें क्या रीज़न है। बेसिकली जो अंकल आंटी दोनों काम पे जा रहे हैं और बच्चे विदेश रह रहे हैं, तो घर में पसारा करने वाला कोई नहीं है। अर्ली मॉर्निंग काम कर लिया, घर साफ रहेगा। दूसरी हाउस ऐसी है जिनके बच्चे बड़े हो गए, खुद का काम खुद कर रहे हैं और घर में जैसे वॉशिंग मशीन है या फिर गीज़र लगे हुए हैं गर्म पानी के, जिससे आप बर्तन धो सकते हो, ऐसे लोग कामवालियाँ नहीं रख रहे हैं। और तीसरे लोग हैं जिनको पहले से ही काम की आदत है और उनको लगता है कामवालियों में खर्चा नहीं करना है, तो ऐसे तीसरे लोग हैं जो कामवालियाँ नहीं रख रहे। तो ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जिनके पास कामवालियाँ नहीं हैं, अदरवाइज़ सबके घर में कामवालियाँ हैं। तो बस इतना ही। ब्लॉग कैसे लगा? इंफॉर्मेटिव ब्लॉग था, बहुत सारा केन्या के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको शेयर करना चाहती हूँ, तो उसमें से ये एक है। ब्लॉग कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आप ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए केन्या के बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए आप सब श्री स्वामी समर्थ, बाय।